ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हमारे पास, तो उसमें एक समीकरण भी दिया गया है। ये समीकरण दिया गया, यदि ए बराबर हमारे पास एक आव्यूह ये दिया गया है और बी बराबर ये आव्यूह दिया गया है और ये दिया गया 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b दिया हो, तो आव्यूह x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ये बोल रहे थे कि जो अज्ञात है ए और बी तो हमको ज्ञात है, ए और बी की वैल्यू नोन है, लेकिन एक्स की वैल्यू नोन नहीं है और वो मान को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब इसका हल करेंगे तो हल में अपन ये लिखते हैं, दिया गया है, वी हैव गिवन, दिया गया है 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b। 2a ये की जगह 8 0 4 माइनस 2 3 6 प्लस 3x इक्वल्स टू 5b, b की जगह 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। अब ये चीज़ आपको बताया हूँ मैंने। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 0 8 माइनस 4 6 12। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 और 5। इसके बाद हमको x की वैल्यू निकालना है। तो आपको मालूम है समीकरण जब सॉल्व करते हैं तो x को हम क्या करेंगे, एक तरफ ले लेंगे, बाकी संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। तो 3x 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5 माइनस 16 0 8 माइनस 4 6 12। इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना आएगा ये 3x, यह आ जाएगा माइनस 6, ठीक, माइनस 26, ये माइनस 10, सॉरी ये माइनस 10 आएगा ना, माइनस 10, ठीक। उसका देखिए ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 14। उसके बाद देखिए माइनस 31, ठीक, और ये कितना हो जाएगा माइनस 7। तो जो x की वैल्यू होगी ये 1/3, ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7। ये इस तरह से लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ये 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस 10/3 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 14/3, यहाँ माइनस 31/3 और माइनस 7/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के कभी कभी हो सकता है एक इक्वेशन दिया जाए, कभी कभी यहाँ पर दो इक्वेशन दिया जाएगा। ये अभी एक इक्वेशन दिया गया है, अब यहाँ पर दो इक्वेशन दिए जाएंगे। तो जिस तरह से हम क्या करते थे 10th क्लास में दो युगपत समीकरण को हल करते थे, उसी तरह हम हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मैट्रिक्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दो इक्वेशन वाले सवाल हैं आपके पास, कोई दो इक्वेशन वाले सवाल हो तो बताइए। प्लस 3b इक्वल्स टू 5x, फिर 3a प्लस 9b इक्वल्स टू 6y। हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे। क्या होगा, पहले इसको आप किसी a को अलग कर दीजिए या b को अलग कर दीजिए। इसको अलग करना चाहते हैं, हम लिखते देखिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने का, ठीक है। 6a 9b 15x, हमने क्या किया 3 का गुणा इसमें कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो हमने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 2 का गुणा करके एक ही गुणांक को कोफिशिएंट को हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे घटाने पर, ठीक। आपको मालूम है जब घटाया जाता है ये चीज कैंसिल हो गई, ये कितना आ गया 9b
इक्वल्स टू माइनस में 9b इक्वल्स टू 15x माइनस 12y, 15x माइनस 12y। ठीक, अब इसको चाहो तो थोड़ा छोटा कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अपन कर लेंगे वो 9b 15x, x की वैल्यू कितनी है 4 5 6 7 8 9, 12y, y की वैल्यू कितनी है 6 2 0 1 5 माइनस 4। तो देखिए माइनस 9b इक्वल्स टू ये कितना हो गया 60 75 90 105 120 135। ठीक, माइनस ये देखिए कितना हुआ 72 24 0 12 60 48। इसको और सॉल्व कर लीजिए 9p। ठीक, कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 12, इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आएगा 51। ठीक, इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आएगा 90, इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आएगा 93। ठीक, कितना आएगा ना, इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आएगा 60, और इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आएगा 35 और 13 77। सॉरी जुड़ेगा 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 जुड़ेगा, ये माइनस है माइनस जुड़ जाएगा ना। ठीक है, तो 170 और 13 183। ठीक है, अब b की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा -1/9 -12 51 90 93 60 183, ये b की वैल्यू आ गई। अब b का मान हम निकालकर किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आपको जब a और b का मान ज्ञात करना, 2 समीकरण दिए हैं, कभी कभी 3 समीकरण दिए जाएंगे, तो 3 अज्ञात वैल्यू को निकालोगे। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो वैल्यू है क्या गिवन है। पिछले सवाल में आप ये देख रहे थे जो गिवन है उसी को निकाल रहे थे, तो ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है, इसमें निकाल लोगे a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू इसके आगे निकालो, क्या करेंगे b का मान उठाकर जैसे समीकरण नंबर 1 में रख दिया हमने, समीकरण नंबर 1 में रख दिया b का मान, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 2a बराबर, देखिए ऐसा करेंगे, इसको हमको समीकरण नंबर 1 से मान निकालना। अगर आप 2 से निकालना चाहें तो 2 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से a की वैल्यू निकालना 5x - 3b, यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ b की वैल्यू रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए तो a का मान आ जाएगा। अगर समीकरण नंबर 2 से निकालना चाहेंगे तो 3a बराबर 6y - 9b, यहाँ y की वैल्यू रख देंगे, यहाँ b की वैल्यू रख देंगे, उससे निकाल लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल है कि एक आव्यूह a बराबर दिया 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 0 और i इक्वल्स टू 0 1 1 0 दिया गया है। तो हमको सिद्ध करना i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए कितना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है, i प्लस ए बराबर i माइनस ए, और यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हम राइट हैंड साइड मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सबसे पहले i प्लस ए की वैल्यू 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 0 प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये 1 हो गया, ये माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 हो गया, फिर टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये 1 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, i प्लस ए की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड लिखा है आई माइनस ए, ठीक, यहाँ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो आई माइनस ए में डायरेक्ट लिखूं क्या? इसमें से ये माइनस करना है भाई। देखिए आई की जगह कितना होगा, आई की जगह होगा 1 0 0 1 माइनस, ठीक, फिर कितना होगा ये 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 0, उसके बाद कितना होगा ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 1, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब देखिए इसको गुणा करना है, इसके साथ इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा, इसका इसके साथ होगा, ठीक है, टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ये हो गया। इसके बाद देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस, यहाँ पे भी प्लस आएगा बीच में, ठीक है, प्लस, फिर उसके बाद देखिए टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक। अब देखिए फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। आगे देखिए टेंजेंट अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, इसका गुणा इससे किया प्लस कॉस अल्फा, ठीक। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करना है, ये लाइन भी आपको समझ में आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री का है। ये अपने पास है कॉस अल्फा प्लस साइन बाई 2 को लिख दिया हमने, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब आगे देखिए जहां जहां लिखा उसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ देखिए साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए सिंपल इसको सॉल्व करना है, मैं एक को सॉल्व कर रहा हूँ और बाकी को डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक। तो देखिए इसका इसके साथ गुणा किया, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। इसको भी कर देता हूँ, आप बोल रहे तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक। नीचे कितना होगा, सॉरी इसके नीचे कॉस अल्फा बाई 2, फिर यहाँ देखिए साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये है क्या, कॉस है कॉस प्लस साइन है साइन, यही है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और इसके अपॉन में आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। उसके बाद देखिए वहां पर साइन है कॉस भी, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 विथ माइनस साइन अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये साइन है कॉस भी
माइनस कॉज ए साइन साइन बी, बी ठीक? नहीं, माइनस को बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बी कॉस नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही सही सही, माइनस माइनस कॉमन निकला नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे कितना आएगा, साइन अल्फा, यह आ जाएगा साइन अल्फा माइनस, बोलो, अल्फा बाई 2, ठीक, ठीक है। और ये कॉस अल्फा बाई 2, सर यहाँ पे साइन ए कॉस बी की वैल्यू लगाइए। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ कितना आएगा, बोलो, ये कॉस ए माइनस बी, कॉस अल्फा अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। अब हमको सिद्ध कितना करना है, ये देखिए कॉस अल्फा बाई 2 कितना सिद्ध करना है, यहाँ 1 आना चाहिए, तो इसमें से इसको कम करेंगे, कितना आएगा, कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आता हूँ, यस सर। लिखेंगे, वो लाइन लिखना पड़ेगा क्या, नो सर, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ये ऊपर ऐसा आएगा कॉस अल्फा बाई 2, नीचे आएगा कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा में से अल्फा बाई 2 गया तो अल्फा बाई 2 आएगा ना, यहाँ पे देखिए माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यस सर। ठीक। यहाँ पर कितना आएगा, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया, वहां पर कितना हो गया, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये 1 आ गया। देखिए ये चीज चाहिए ना आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या लिखेंगे, ये जो चीज हमको सिद्ध करना था ये हमने सिद्ध कर दिया, 1 और 2 से ये चीज सिद्ध करनी थी, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उसको कैलकुलेट करना है। अब तुम्हारा कंफ्यूजन क्या था बताओ, सर वहाँ पे कौन से ये यस सर। यहाँ पर देखिए साइन ए साइन बी है ना, तो अल्फा का कहाँ कॉस है, ये कॉस है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग गया हमारे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, काफी मतलब लेंथी हो सकता है आपको, तो हमने आपको कुछ स्टेप बढ़ा दी समझने के लिए। अब इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई आप पूछ सकते हैं, बाद में हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों बराबर होगा, ठीक है। आगे क्लियर, ए बराबर हमको ये दिया गया, बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है। तो हमको स्मॉल ए स्मॉल बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ये दिया गया है, इसको अपन ये लिखेंगे ए प्लस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए ए इंटू ए, ठीक, प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर ए बी प्लस बी ए बराबर 0। अब वहां हमने क्या कर दिया था, 2ab लिख दिया था इसको, जबकि आपको मालूम है ए बी और बी ए आपस में कभी कभी बराबर नहीं होते। तो यहां पर आपका जो भी नियम लिखा लगा आपने लिख दीजिए, यहां पर वितरण नियम लगा आपका, ठीक है, वितरण नियम, ठीक। तो यहां देखिए ए बी मतलब क्या होगा, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी की जगह कितना होगा ए 1 बी माइनस 1 प्लस बी ए माइनस 1 बी माइनस 1 और ए की जगह लिखा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और ये कितना हमारे पास 0 0 0 0, ठीक। अब देखिए इसका गुणा करिए, ए माइनस बी, ठीक, आगे कितना होगा 2, फिर कितना होगा
2a माइनस b, फिर 3 प्लस a, बोलो इसका इससे क्या है, प्लस 2 आएगा ना, उसके बाद माइनस a माइनस 1, फिर b माइनस 2 माइनस b प्लस 1, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास 0 0 0 0। यहां देखिए इसको और इसको हम ऐड करेंगे संगत अवयव को, कितना होगा 2a माइनस b प्लस 2, वहां देखिए कितना आएगा माइनस a माइनस 1, यहां देखिए 2a माइनस 2, b से b कैंसिल हो जाएगा, और वहां पर आएगा माइनस b प्लस 4 इक्वल्स टू 0 0 0 0। दो आव्यूह की तुलना या समानता से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलिए कोई भी आप ले लीजिए, क्या लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं या वो लेना चाहते हैं, जो आपके ऊपर है। इस साइड वाले ले, छोटा ले लें, माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो a बराबर कितना है माइनस 1, आपको लागू करना है। चलिए सेकंड देखते हैं, माइनस b प्लस 4 बराबर 0, तो b बराबर कितना है, बोलो है, b बराबर 4 है, a बराबर चेक कर लेते हैं, किसी और से निकाल देते हैं, उसी क्वेश्चन से। नहीं नहीं एक मिनट जो इससे आएगा वो इससे आएगा, ये देखो यहाँ प्लस ए होगा, ये देखो प्लस ए होगा, नहीं माइनस ए माइनस 1, ठीक है। बी की वैल्यू चेक करो, है बी की वैल्यू चेक करो, नहीं बना रही है, कैसा पकड़ है यहाँ 1 तो आ रही है, इधर साइड से बना रही है, यहाँ से हाँ यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस माइनस 1, इसका मतलब यहाँ कहीं गलती की है, चेक करो जरा। देखिए करेक्शन था यहाँ पर अपन ने माइनस लिखा था, ये यहाँ पर माइनस लिखा था, इसको अपन ने क्या किया, जब 2 में से 1 गया तो यहाँ पर प्लस बचेगा, तो प्लस 1 करेंगे, और 2 ये वाला अवयव देखिए इसके बराबर इक्वल कर दिया, ये अवयव उसके इक्वल कर दिया, तो ये बराबर 1 और b बराबर 4 आती है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको इक्वल करेंगे, यहाँ से भी इक्वल करेंगे, तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटा सा है, आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ हमने गड़बड़ मैंने क्या किया, यहाँ पर समानता हम आव्यूह पढ़ रहे हैं, तो आव्यूह जब पढ़ रहे हैं तो आव्यूह के जो गुणन के नियम हैं या आव्यूह के जितने भी नियम हैं उन नियमों का हमको पालन करना है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर को उसको खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आव्यूह के अंतर्गत यदि आव्यूह a और b दिए गए, एक आव्यूह a दिया गया और एक आव्यूह b दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। एक आपसे पूछा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ba होगा, एक पूछा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ba, और एक पूछा जाएगा नन, तो सी वाला आपके पास आंसर होगा। क्यों आएगा वो, क्योंकि आप वहां पर वितरण नियम लगाएंगे, ठीक है, वितरण नियम के अनुसार से ab और एक बार ba आएगा, और उसको अगर आपने डायरेक्ट ab और ba बोले दोनों एक ही चीज है, तो आपने क्या किया, साधारणता जो क्रम विनिमय नियम है वो आपके पास क्या है, वो कभी कभी लागू होता है, कभी कभी नहीं लागू होता है, तो यहाँ पर वही कंडीशन है, ठीक है। और कोई सवाल, बंद करो, और कोई सवाल।